हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएसटी सीईटी वेक्टर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं बेटा 2019 के, वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो 19 के बेटा सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमएसटी सीईटी के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ जी is centroid of triangle ABC and vertex A, B and C दे रखा है बेटा, are vertices of triangle, then the value of P, Q, R, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है बेटा कि ये सेंट्रॉयड है और ये वर्टाइसेस है बेटा। तो सेंट्रॉयड का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ये देखोगे ट्राइंगल ABC है, ओके, और सेंट्रॉयड जी दे रखा है बेटा। तो हमें पता है बेटा कि जी का जो कोऑर्डिनेट बनता है ये बनता है बेटा OA प्लस OB प्लस OC डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा OA क्या होगा, पॉइंट ए से जो वेक्टर बनेगा बेटा क्या बनेगा, 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ओके, OB वेक्टर क्या बनेगा बेटा, PI कैप प्लस QJ कैप प्लस 5K कैप। एंड OC वेक्टर बनेगा बेटा Q प्लस 1 I कैप प्लस 5PJ कैप प्लस 0K कैप। एंड G का बेटा पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3I माइनस 5J प्लस RK कैप। ओके, तो हमें बेटा PQRS की वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं बेटा 3 इंटू OG इक्वल्स टू OA प्लस OB प्लस OC हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो बेटा क्या होगा, 3 इंटू OG, G का पोजीशन वेक्टर 3I माइनस 5J कैप प्लस RK कैप इक्वल्स टू आएगा बेटा OA क्या है, 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप। ओके, प्लस OB आपका बनेगा बेटा PI कैप प्लस QJ कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। ओके, प्लस OC आपका बनेगा बेटा, ये बन जाएगा Q प्लस 1 इंटू I कैप प्लस 5PJ कैप। ओके, ये OC बन जाएगा, K कैप आपका 0 बन गया। अब यहाँ पे बेटा हम इसको कह सकते हैं 9I कैप माइनस 15J कैप प्लस 3RK कैप इक्वल्स टू, इधर I कैप के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया जाए बेटा, तो यहाँ से बनेगा 7 प्लस P प्लस Q प्लस 1। जे कैप के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें बेटा, तो -8 प्लस Q और इधर से बनेगा प्लस 5P, और के कैप के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया जाए बेटा, के कैप के कोफिशिएंट को लेंगे तो यहाँ पे बनेगा बेटा 1 प्लस 5 और इधर आपका 0 बन जाएगा बेटा। ओके, तो 1 प्लस 5। अब देखिए बेटा ये बोथ वेक्टर सेम है, तो इन I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से देखो P प्लस Q प्लस 8 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बनेगा बेटा P प्लस Q इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। सेकेंड कंपेयर किया बेटा, यहाँ से कहोगे 5P प्लस Q माइनस 8 इक्वल्स टू -15। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा 5P प्लस Q इक्वल्स टू -15 प्लस 8 हो जाएगा बेटा। तो कितना बनेगा, -7 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अगेन बेटा हम यहाँ से के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 3R बनेगा बेटा इधर, और 3R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ से R की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 2 मिल गई। तो R की वैल्यू 2 बेटा हमें मिल गई। अब R की वैल्यू 2 देखोगे बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो बेटा
ऑप्शन डी को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अदरवाइज आप यहाँ से देखो बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व भी कर सकते हो, बट टाइम वेस्टिंग है बेटा। डायरेक्ट आर की वैल्यू 2 सिर्फ यहाँ बन रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका बना बेटा p प्लस क्यू इक्वल टू 1 एंड यहाँ से बन गया बेटा 5p प्लस क्यू इक्वल्स टू -7। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा -4p इक्वल्स टू 8। तो p की वैल्यू आ जाएगी -2, और p की वैल्यू -2 भी है बेटा, और p की वैल्यू -2 यहाँ पर रख दो बेटा, तो -2 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो q की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बट यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड, देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि यहाँ से कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है बेटा, ये तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। डेट इज a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस a, तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी डॉट b प्लस सी क्रॉस c प्लस a, ओके। तो यहां से बनेगा बेटा a प्लस बी इंटू, ये बन जाएगा बेटा b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस सी प्लस c क्रॉस a, ये बन जाएगा बेटा, ओके। तो यहां से अब आप देखोगे, यहाँ पे देखो c क्रॉस सी 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ से बनेगा a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, बिकॉज सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा, तो ये बनेगा a डॉट बी क्रॉस सी, अगेन a डॉट बी क्रॉस ए प्लस a डॉट सी क्रॉस ए, ओके। अगेन b से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो b डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ सी आएगा b क्रॉस सी, अगेन b डॉट बी क्रॉस ए, ओके, प्लस b डॉट सी क्रॉस ए, ओके। तो यहाँ से देखें बेटा, ये आपका बन जाएगा ए बी सी, बोल सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये देखो बेटा, टू वेक्टर सेम है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा बेटा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ से बनेगा बी सी ए, तो ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी, ओके। तो ये आ जाएगा बेटा रिजल्ट हमारे पास ट्वाइस ए बी सी। इस रिजल्ट को बेटा याद भी रखना है, लर्न करके रखना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूटिलाइज करते हैं, तो देखेंगे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, सेम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। इसके अंदर दे रखा है बेटा पी क्यू आर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू। तो ये दे रखा है बेटा p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू एंड q माइनस आर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए बेटा। तो इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस आर
डॉट P माइनस क्यू क्रॉस Q माइनस R। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा P प्लस क्यू माइनस R डॉट मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस R माइनस Q क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R। ओके, तो यहां से बेटा अब अगेन देख लें, Q क्रॉस Q आपका 0 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये देखोगे अगेन ये मल्टीप्लाई होंगे P प्लस क्यू माइनस R डॉट P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस R, ये 0 हो गया बेटा, प्लस Q क्रॉस R, Q क्रॉस R हो जाएगा बेटा। अब अगेन बेटा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये बनेगा देखोगे P डॉट P क्रॉस Q माइनस P डॉट P क्रॉस R प्लस P डॉट Q क्रॉस R। अगेन Q के साथ लें बेटा, तो अगेन बनेगा Q डॉट P क्रॉस Q माइनस Q डॉट P क्रॉस R माइनस Q डॉट Q क्रॉस R। ओके, इसके साथ अगेन बेटा हम ये इसको लेते हैं, तो माइनस R डॉट P क्रॉस Q प्लस R डॉट P क्रॉस R माइनस R डॉट Q क्रॉस R। ओके, तो ये देखेंगे बेटा क्या बनेगा, ये टू वेक्टर्स सेम है बेटा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। PQR ये PQR ये बन जाएगा बेटा PQR, ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। अगेन दो सेम है बेटा, 0 हो जाएगा। अगेन ये देखो बेटा P और Q को इंटरचेंज कर लिया जाए, QPR है बेटा, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा PQR। ओके, यहां से ये 0 हो गया बेटा। यहां पे देखोगे बेटा अगेन RPQ, ये RPQ को बेटा हम लिख सकते हैं माइनस PQR, ये साइक्लिक ऑर्डर में ही है बेटा। ओके, अगेन ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, तो ये देखिए बेटा 1 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाना चाहिए PQR, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा। तो यहां से आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू UW डॉट U क्रॉस V। तो देखो बेटा ये साइक्लिक ऑर्डर में ही है आपका, ऐसे कह सकते हो UVW, जैसे यहाँ पे कह दिया बेटा, यहाँ पे U हो गया, यहाँ पे V हो गया, इधर W हो गया बेटा। तो जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा, तो ये इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहते हैं। तो देखो ये कैसे चल रहा है, W डॉट U क्रॉस V, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, देखो UVW, ठीक है, VUW। अब देखो बेटा यहाँ पे V डॉट इसका चेंज हो गया बेटा, तो ये एक्चुअल में आप बात करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, इसके इक्वल हो जाएगा U डॉट V क्रॉस W के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो देखेंगे बेटा ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं होगी, ये निगेटिव साइन के इक्वल होगी, तो यहीं से आप कह सकते हो ये भी देखो साइक्लिक ऑर्डर में है, VWU यहाँ से UVW, तो ये बी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा बेटा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके निगेटिव साइन के इक्वल हो रहा है बेटा। ओके,
तो इसमें बेटा सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा ए बी सी डी आर द पॉइंट्स गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड विद ए बी ए सी एंड ए डी एज को टर्मिनस एजेज इज इक्वल टू। तो यहाँ से देखोगे बेटा आपको ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे बेटा ओ ए 3i प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ओ बी हो जाएगा बेटा, ये बी पॉइंट होगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ओ सी हो जाएगा बेटा -4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। एंड ओ डी हो जाएगा बेटा i कैप प्लस j कैप और 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। तो ये हमें देखेंगे बेटा पैरेललोपैड के को टर्मिनस एजेस क्या हैं, ए बी ए सी एंड ए डी। तो इनको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। ए बी, तो ए बी क्या होगा बेटा ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी से ओ ए को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 2 आई कैप माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 जे कैप माइनस 9 जे कैप। ओके, फिर से आपका बनेगा बेटा 3 माइनस 4 माइनस के कैप हो जाएगा। ए सी बनेगा बेटा ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, इसको माइनस करेंगे तो -4 -3 -7 आई कैप 5 -7 -2j कैप एंड 6k -4k 2k कैप। ओके, एंड ए डी, तो ए डी आपका बनेगा बेटा ओ डी माइनस ओ ए, तो ओ डी आपको दे रखा है ओ डी माइनस ओ ए -2i कैप। ओके, और 2j -5j कैप हो जाएगा बेटा एंड 3 कैप -4k कैप, तो -k कैप हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा ये आपके ये को टर्मिनस एजेस आ गए, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ए बी ए सी ए डी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है बेटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके इक्वल आ जाएगी बेटा। तो क्या बनेगा यहां से देखोगे तो यहां से बन जाएगा बेटा, देख लो कोफिशिएंट से बनेगा 2 -9 -1 अगेन -7 -2 एंड 2 अगेन -2 -5 -1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो क्या बनेगा 2 को कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 + 10 2 + 10 -9 को लिया बेटा माइनस साइन के साथ, तो +9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 7 + 4 एंड -1 को लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 35 -4 हो जाएगा बेटा। तो यहां से अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। क्या बनेगा 12 2 × 24 प्लस ये 11 99 हो जाएगा बेटा, 11 9 × 99 प्लस 35 - 4 दैट इज 31 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर लेंगे बेटा, तो 9 + 1 10 + 4 14 और ये बन जाएगा बेटा 9 + 3 12 13 14 15 154।
ये बेटा माइनस का आ रहा है, एक मिनट, 54 मैच नहीं हो रहा है, ओ सॉरी 154, ये माइनस का आ रहा है बेटा। तो पहले तो इनको ऐड कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखेंगे ये माइनस बना देगा, तो ये बन जाएगा बेटा 9 + 3 13 और 9 10 12 123 - 31। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 2 आ जाएगा और 12 - 3 9। तो इतना क्यूबिक यूनिट्स आ जाएंगे बेटा, क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा। तो देखेंगे 92 यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे बेटा, ए बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड सी वेक्टर दे रखा है बेटा, डी और डी वेक्टर दे रखा है, आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बेटा हमें पता है कि सी, यहाँ से कह सकते हो सिंस सी इज कोलिनियर विद डी वेक्टर, तो इनको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दे बेटा, क्या है, x - 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी क्या है बेटा 2x + 1 a माइनस वेक्टर v। तो यहां से कह सकते हो बेटा x - 2 इंटू वैक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू 2x + 1 इंटू लैम्डा a माइनस लैम्डा b। अब बोथ वेक्टर सेम है बेटा, तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो b वेक्टर का कोफिशिएंट इधर माइनस लैम्डा है बेटा, तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई बेटा -1। अगेन यहाँ से बेटा ए वेक्टर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से कहेंगे x - 2 इक्वल्स टू 2x + 1 इंटू लैम्डा। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू तो बेटा हमें यहाँ से मिल गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया जाए, तो x - 2 इक्वल्स टू बनेगा बेटा 2x + 1 इंटू -1। तो ये आ जाएगा बेटा -2x - 1। तो आप देखें x - 2 की वैल्यू हो जाएगी -2x - 1, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो हमें x की वैल्यू ही पूछी गई बेटा, तो बी ऑप्शन आप देखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, अगेन देखें, ए बी सी ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देख लें, ये आपको दे रखा है बेटा ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो इसको बेटा हम ऐसे कह सकते हैं, ए डॉट, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c। अगेन c के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा, तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b प्लस c क्रॉस c। तो किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 0 बन जाएगा। तो क्या बना, a डॉट b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। ओके, ये दोनों 0 हो जाएंगे बेटा। तो अब अगेन मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा a डॉट b क्रॉस a, ओके, प्लस a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस b। तो देखिए बेटा, ये दो वेक्टर सेम है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 बन जाएगा। ओके, ये बनेगा बेटा a b c बन जाएगा, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, ये भी 0 हो जाएगा बेटा। ये देखें,
ए सी बी, तो ये देखिए बेटा साइक्लिक ऑर्डर, इनको मैं क्या करूं, बी और सी को चेंज कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी बन जाएगा। तो दोनों बेटा अपोजिट साइन के साथ हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 0 का मीनिंग है बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज 272, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू। तो देखिए बेटा इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, इनके आई जे के जो कोफिशिएंट है इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके इक्वल होता है। तो ये बनेगा बेटा -3 7 -3 3 -7 लैम्डा 7 -5 -3, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा तीनों का, और ये दे रखा है 272 के इक्वल दे रखा है बेटा। तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए बेटा, तो -3 को हमने कॉमन लिया बेटा, तो ये कैंसल 21 प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा। -7 लिया बेटा, माइनस साइन के साथ 7, तो ये कैंसल -9 -7 लैम्डा, -9 -7 लैम्डा, और -3 को लिया बेटा तो ये कैंसल -15 प्लस 49, -15 प्लस 49 इक्वल्स टू 272। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा आपका बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बनेगा 363 -63 -15 लैम्डा। ओके, माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 7 9 63 प्लस 49 लैम्डा, -45 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 45 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्टर लिख सकते हैं हम लोग, ये बन जाएगा बेटा 49 माइनस 15 आप कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 34 इंटू 3, ये बन जाएगा बेटा 3 कर दें तो 2 हो जाएगा, 9 10 102, तो ये आ जाएगा -102 माइनस के इक्वल होगा बेटा, ये होगा 272 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देख लें बेटा लैम्डा के टर्म्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं बेटा, तो 49 माइनस 15 ये बन जाएगा 34 लैम्डा, तो यहाँ से बनेगा बेटा 34 लैम्डा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बेटा आपको क्या करो 272, इधर आपका बनेगा 63, ये कैंसल आउट हो गए, ये इधर आके ऐड हो जाएगा बेटा, तो 272 एंड 102 देख रहे हो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 473, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 374 डिवाइडेड बाई 34, तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं बेटा, कितने टाइम्स में कैंसल आउट हो रहा है 374, डायरेक्ट डिवाइड कर लें क्योंकि सारे इंटीग्रल वैल्यूज दे रखे हैं, 34 1 जा 34 और 3 4, ये 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जा रहा है बेटा, तो देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 11, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, पी क्यू आपको दे रखा है, आर वर्टाइसेस एंड जी इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखे हैं, ओ पी दे रखा है i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड ओ आर दे रखा है बेटा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, और सेंट्रोइड दे रखा है बेटा ओ जी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो आपको बेटा देखोगे हमें पी क्यू जो साइड बनेगी, डायग्राम भी आप बना सकते हो बेटा, ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, तो देखो बेटा पी और क्यू के वर्टाइसेस दे रखे हैं, आर नहीं दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है बेटा, तो पहले हम क्यू के पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे और फिर पी क्यू का मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ से बेटा हमें पता है जी का जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये 3OG यहाँ से कह सकते हो 3OG इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर हो जाएगा। ओके, तो 3OG जी सबके वैल्यूज को पुट कर लिया जाए बेटा, देख लो। तो यहाँ पे 3OG क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2i प्लस 3j माइनस के कैप इक्वल्स टू OP, ये बनेगा बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस OQ को फाइंड आउट करना है बेटा, प्लस OR का आपका दे रखा है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। तो ये बन जाएगा बेटा 6i कैप या हाँ 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू OQ प्लस ये बन जाएगा बेटा 5i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा OQ क्या बन जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर, तो इधर आएगा बेटा तो 5 माइनस 6 ये बनेगा i कैप, 7 माइनस 9 2j कैप और ये हो जाएगा माइनस 5k कैप। तो जो Q पॉइंट आया बेटा ये क्या बन गया 1 2 माइनस 5। ओके, अब आपको निकालना है बेटा देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा P की वैल्यू आपको दे रखी है 1 2 3, ये P पॉइंट है और Q पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा 1 2 माइनस 5। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इसके मिड पॉइंट को S बोल दिया जाए तो S क्या होगा बेटा, S हो जाएगा x1 प्लस एक्स2 बाई 2 डेट इज 1 आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 डेट इज 2 आ जाएगा और z1 प्लस z2 डेट इज माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द रेशियो इन विच एक्स जेड प्लेन कट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज। देखो बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं, सपोज इस पॉइंट को बेटा मैंने ए कंसिडर कर लिया, ये दिया -2 4 7 और इस पॉइंट को बेटा मैंने बी कंसिडर कर लिया 3 -5 8। अब इसको बेटा कट कर रहा है, ये एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स जेड प्लेन है, इसको कट कर रहा है, सपोज ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये किस रेशियो में कट कर रहा है बेटा, ये रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखोगे बेटा जब मैं सी का, जैसे ये प्लेन कौन सा है बेटा, ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन है बेटा। तो एक्स जेड प्लेन है बेटा, तो एक्स जेड प्लेन की खास बात क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा बेटा, इसका जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या बनेगा बेटा, तो y कोऑर्डिनेट एक्चुअली बनेगा -5 लैम्डा। वैसे c के कोऑर्डिनेट्स को आप निकाल सकते हो बेटा, c के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो c का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करोगे तो ये बनेगा 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा +1। y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, -5 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 और जेड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा 8 लैम्डा +7 अपॉन लैम्डा +1। और ये किससे कट हो रहा है बेटा, एक्स जेड प्लेन से। तो एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है बेटा 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे -5 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 शुड बी 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा -5 लैम्डा +4 इक्वल्स टू 0, -5 लैम्डा इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया बेटा, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 4/5। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 4:5 हो जाएगा। तो 4:5 यानी कि बेटा आप देखोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ these three vectors is 546, then find the value of अल्फा। तो अभी अभी बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि ये बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटा, -12 और J0 है बेटा, अल्फा 0 3 -1 2 1 -15 और ये दे रखा है बेटा 546 के इक्वल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये सॉल्व करेंगे बेटा तो देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, अभी इसी लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, बी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी के वर्टाइसेस हैं। पी क्यू आर बेटा ये ट्रायंगल के ए बी बी सी और सी ए के मिड पॉइंट्स हैं। आर का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बनेगा बेटा। तो यहां से देखते हैं बेटा, देखो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर से दे रखे हैं बेटा। यहाँ पर आपको ओ ए की वैल्यू दे रखी है 2i + 3j - 2k कैप, बी दे रखा है बेटा 4i कैप + j कैप -2, ठीक है। या डायरेक्ट आप कार्टेशियन फॉर्म से ही निकाल लो बेटा, ए पॉइंट्स बी पॉइंट और सी पॉइंट दे रखा है तो वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ए पॉइंट्स आपको दे रखा है बेटा 2 3 -2 एंड बी पॉइंट्स दे रखा है बेटा 4 1 -2, ठीक है। तो और सेंट्रोइड यहाँ पे आर का मिड पॉइंट दे रखा है बेटा, आर देखो यहाँ पे बेटा पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है बेटा, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और ए सी का मिड पॉइंट आर है बेटा। तो यहां से भी एक ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछा गया है बेटा। तो देखेंगे बेटा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रोइड और ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रोइड, दोनों का सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यहां से हम देखेंगे बेटा ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आर हमें गिवन है, तो यहां से आप सी को फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो यहां से कहेंगे सिंस आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहां से कह सकते हो बेटा आर का जो कोऑर्डिनेट है 5/2 -7/2 -7/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके कोऑर्डिनेट को सपोज मैंने ले लिया x1 y1 z1 ले लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, x1 + 2/2 अगेन y1 + 3/2 एंड z1 - 2/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम कंपेयर करें बेटा तो देखेंगे x + 2/2 5/2 हो जाएगा, यहां से इंप्लाई कर रहा है बेटा ये 2 कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगेन y + 3/2 क्या हो जाएगा 5/2 के इक्वल, तो यहां से देखें बेटा 2 कैंसल, y की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगेन z - 2/2 -7/2 के इक्वल होगा, तो 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, यहां से कह सकते हैं z की वैल्यू हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो जो सी वर्टेक्स आया बेटा, सी वर्टेक्स आया वो क्या बन गया, सी वर्टेक्स आ जाएगा बेटा 3 2 -5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल पी क्यू आर बना है, तो यहां से कह सकते हो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होता है बेटा। तो अब ए बी सी का सेंट्रोइड निकाल सकते हो बेटा x1 + x2 + x3/3 यानी कि
2 प्लस 4 प्लस 3/3, y1 प्लस y2 3 प्लस 1 प्लस 2/3 एंड z1 प्लस z2 -2 -2 -5/3। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 प्लस 2 9/3 3 हो जाएगा, ये भी 6/3 डेट इज 2 हो जाएगा, और -9/3 डेट इज -3 हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 3 2 -3 डेट इज, देखें 3 2 -3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इस क्वेश्चन को अभी अभी सॉल्व किया है बेटा, और हमने देखा इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्वाइस ए बी सी के इक्वल आती है। अभी डराइव किया है तो देखेंगे यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी डी ले सकते हैं बेटा, क्या बनेगा। तो यहाँ से देखोगे बेटा हमने क्या किया, इनके वर्टाइसेस को ऐसे ले लिया बेटा, जैसे फर्स्ट को हमने पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया, सेकंड को बी पॉइंट से, थर्ड को सी पॉइंट से, और फोर्थ को डी पॉइंट से। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, ओ ए आई प्लस 2j माइनस 2k कैप, ओ बी 3i माइनस 4k कैप हो जाएगा बेटा, ओ सी 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप हो जाएगा, एंड ओ डी ये बनेगा बेटा 8i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो देखो बेटा इस टेट्राहेड्रॉन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करो बेटा, एक ही पॉइंट से जाने वाले कोटर्मिनस एजेस को फाइंड आउट करो। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए बी को फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। फिर हम फाइंड आउट करेंगे बेटा ए सी को फाइंड आउट करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, एंड फिर ए डी को फाइंड आउट करेंगे बेटा, ओ डी माइनस ओ ए। तो देखिए बेटा ओ बी क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ये देखो 3 माइनस ये 2 आ जाएगा, 2i कैप और j कैप माइनस 2j कैप और माइनस 4k कैप, और इसको माइनस करेंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2k कैप हो जाएगा। ओके, अगेन ए सी ओ सी माइनस ओ ए, तो ये बन जाएगा 5i कैप 6 माइनस 2 4j कैप एंड माइनस 4k कैप प्लस हो जाएगा बेटा, तो माइनस 2k कैप। ओके, एडी को फाइंड आउट किया बेटा, तो ओडी माइनस ओ ए 7i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है, और 2k माइनस हो जाएंगे, ये बच जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बेटा, 1/6 ऑफ, ये हो जाएगा बेटा ए बी ए सी एंड ए डी, ये तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो इसको कह सकते हैं 1/6 ऑफ हो जाएगा बेटा आपका, इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा इनके प्रोडक्ट का 1/6 हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा 2 माइनस 2 माइनस 2 5 4 माइनस 2 7 माइनस 6 0 के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व कर लिया जाए 1/6, ये बनेगा बेटा 2 को कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल 0 माइनस 12, ओके,
माइनस साइन के साथ इसको लेंगे बेटा तो +2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0 + 14। ओके, और -2 को लिया बेटा तो ये कैंसिल, -30 -28, -30 -28। ओके, तो देखेंगे बेटा ये आ जाएगा 1/6 ऑफ, ये बनेगा -24 + 28, ये ऐड हो जाएंगे बेटा तो -58, तो ये बन जाएगा आपका 2 × 58 प्लस का आ जाएगा बेटा। तो इसको कह सकते हैं 1/6 ऑफ, ये 28 से 24 माइनस कर दिया बेटा तो ये 4 बनेगा, और प्लस 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 108, तो ये बन जाएगा बेटा 1/6 × 112, 112, और 6 से कैंसल आउट कर लें बेटा तो 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42 हो जाएगा बेटा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है 4 ही आएगा, मैच नहीं हो रहा है कोई। वैल्यू को चेक कर लेते हैं हम। यहां से देखेंगे ये आ गया -24 आ गया बेटा, 28 आ गया, और ये आ गया 58, सॉरी 58, तभी मैच नहीं हो रहा है 58, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1/6 ऑफ 4 + 8 × 2 = 16, और 10 12, तो ये बन जाएगा बेटा 1/6 ऑफ 11 आएगा बेटा 120, ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स में, तो 20 आ जाएगा, तो ये देखेंगे 20 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा बेटा, तो देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन को अभी अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, और इसकी वैल्यू आ रही थी, डी ऑप्शन आ रही थी 1/3। तो देखेंगे कई सेशन में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ये रिपीट हो रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपको दे रखा है ABC 1 है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है बेटा। तो देखें 5ABC, ओके, -2BCA -3CBA, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है बेटा। तो देखो बेटा 5ABC ये साइक्लिक ऑर्डर में ही है बेटा, देखो BCA ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है बेटा, तो ये 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा बेटा, या इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, और इसको आप लिख सकते हो बेटा -2ABC, ठीक है। और ये देखिए बेटा, मैं इसमें क्या करूँ, A और B को इंटरचेंज कर लिया जाए तो ये बन जाएगा आपका प्लस, माइनस आएगा और प्लस हो जाएगा 3ABC, ठीक है ना। A और B को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 5 + 3 8 - 2, ये बन जाएगा 6ABC, और ABC की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, तो 6 × 1 डेट इज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ओके, 6 आ जाएगी। तो देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं बेटा, सिमिलर टाइप्स के भी बन रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या दिया बेटा, ABC
आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स एंड सी इक्वल टू एल ए प्लस एम बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ से आप कहोगे बेटा, यहाँ से आपको दे रखा है ओ ए, 3 पॉइंट्स ले लें बेटा, ओ ए ले लिया, ओ बी ले लिया और ओ सी ले लिया बेटा। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं बेटा, देखोगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सपोज ए बी सी कोलिनियर हैं बेटा। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, कोलिनियर हैं तो मैं ए बी वैक्टर को फाइंड आउट कर लूँ बेटा और बी सी वैक्टर को फाइंड आउट कर लूँ, ए सी वैक्टर को फाइंड आउट कर लूँ बेटा। तो यहां से बेटा देखेंगे कोलिनियर है तो ए बी वैक्टर को फाइंड आउट किया और ए सी वैक्टर को फाइंड आउट किया बेटा। तो ये कोलिनियर है बेटा, तो देखेंगे ए बी क्रॉस ए सी। अब देखो बेटा कोलिनियर है तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है बेटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ए बी को बोल सकते हैं बेटा बी माइनस ए बोल सकते हैं और ए सी को क्या बोल सकते हैं बेटा, सी माइनस ए बोल सकते हैं। तो इनका देखिए कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसको बोल सकते हैं बेटा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए शुड बी 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए शुड बी 0। तो ए क्रॉस ए आपका 0 हो जाएगा बेटा। ओके, बी क्रॉस सी, अब देखो बेटा बी क्रॉस सी और सी की वैल्यू हमें गिवन है। सी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एल इंटू वैक्टर ए प्लस एम इंटू वैक्टर बी। तो हम वैक्टर सी की वैल्यू को यहां से पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, एल इंटू वैक्टर ए प्लस एम इंटू वैक्टर वी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी। अगेन बेटा यहाँ पे मैं वेक्टर सी की वैल्यू को पुट कर दूं, तो ये बनेगा एल इंटू वैक्टर ए प्लस एम इंटू वैक्टर बी इक्वल्स टू 0। ये तो 0 ही बनेगा बेटा। तो यहाँ से अगेन देखोगे बेटा क्या बनेगा, एल आपका स्केलर है तो एल इंटू बी क्रॉस ए प्लस एम इंटू बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस एल इंटू ए क्रॉस ए माइनस एम इंटू ए क्रॉस बी शुड बी 0। तो अगेन देखें बेटा बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा। तो यहां से देखें बेटा, यहां से बनेगा यहां से कह सकते हो एल इंटू बी क्रॉस ए, अगेन इसको बेटा हम साइन चेंज कर लें तो ये बनेगा m इंटू बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए शुड बी 0। तो यहां से देखें बेटा b क्रॉस ए को मैं कॉमन कर दूं तो ये बनेगा l प्लस एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे बेटा इनका प्रोडक्ट 0 होगा या ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी बेटा। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो L प्लस एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो L प्लस एम क्या हो जाएगा बेटा 1, तो L प्लस एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 1 देगा। तो देखेंगे यहां से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही यूनिक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके, थैंक यू।